नमस्कार दोस्तों, चर्चा करेंगे गोल्ड पे। गोल्ड हैज़ रन अप। क्या रीजंस रहे थे, आगे का क्या लग रहा है, अपनी ओपिनियन ही बता रहा हूँ। देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर एनीबडी। बट गोल्ड में हुआ क्या, सब इक्विटी इक्विटी, ये ले लूँ वो ले लूँ ऐसे ले लूँ, और रिटर्न एंड गोल्ड सबसे नटराज चैंपियन आगे निकल गया। अब जब ये बन रहा है $3100 क्रॉस कर गया है, इंडिया का गोल्ड का रेट 89,160 24 कैरेट का हो गया है, लाख की तरफ भाग रहा है भाइयों बहनों। पिछले साल में 36% रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या रीजंस हैं, एंड इसमें थोड़ी सी हाइंडसाइट में जाके चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि जो लोग ट्रेंड स्पॉट करते हैं, समझते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग करते हैं, तो पैसा कमाते हैं। तो आप देखें, इन्फ्लेशन यूएस के अंदर जून 22 में 9.11% पीक आउट कर गई थी, बहुत हाई हो गई थी। फेड ने क्या किया, फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू करे। फेड बढ़ाता गया, जुलाई 23 तक बढ़ाता गया। जुलाई 23 का तो उसने पॉज करना शुरू कर दिया। तो जो सियाणे थे ना, उनने फेब 2024 में ना ट्रेंड भाप लिया कि फेड अब इंटरेस्ट रेट काटेगा। तो फेड ने अभी 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट काटा है। द मोमेंट द इंटरेस्ट रेट्स गेट कट, गोल्ड बिकम्स ल्यूक्रेटिव बनस्पत डॉलर के। तो नाउ दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस विच इज़ प्लेड आउट। सेकेंड हैज़ बीन द सेंट्रल बैंक्स। जैसे ही रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, रशिया के पैसे एक तरह से उन्होंने जब्त से कर लिए, $300 बिलियन, तो गोल्ड उनका बाहर धरा रह गया। सडनली अगर आपको याद हो 2024 के इलेक्शंस के बाद इंडिया ने अपना गोल्ड निकाला। इंडिया ने गोल्ड अपना निकाला था, तकरीबन 200 टन्स गोल्ड अपना बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकाला कि भाई पता नहीं कौन रख ले। तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया अब कुछ ऐसा करने के ना, मोदी जी, और वो फ्लेक्सिंग, वो ऐसा फील हुआ। ऐसा कुछ वर्कआउट नहीं किया, बट अच्छा है, अपना गोल्ड अपने घर में रखो, दूसरे के लॉकर में क्यों रखना है। ठीक है, दैट इज़ माई, एज ए कंट्री मैं बोल रहा हूँ, नॉट प्रैक्टिकली मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, वो आप बैंक में रखोगे कहीं जाके, लेकिन ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ कोई, सेंट्रल बैंक्स के ने पिछले 3 साल में लगातार 22, 23, 24 में लगातार 1000 टन से ज़्यादा बाइंग करी है, जो पूरे वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स होते हैं। उसमें 2022 में 1082 टन्स के करीब किया था, 23 में 1037 किया है, और जो पिछला साल गया है 2024, उसमें 1180 टन वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक्स हैं उसमें उनने लिया है। जिसमें सबसे नंबर 1 स्थान पे था पिछले साल अपना पोलैंड था 80 टन्स के करीब, और सेकंड पे भारत, हमारा देश भारत 72 टन्स हमने खरीदा गोल्ड, हमारे सेंट्रल बैंक ने पिछले साल 72। तो गोल्ड देखो खरीदा कितना जा रहा है। चाइना ने 44 टन खरीदा। इंडिया का अब टोटल 854 टन्स हो चुका है। 1000 क्रॉस करेगा तो अच्छा लगेगा, एक फिगर है अच्छी। हालांकि फॉरेन एक्सचेंज अपनी वो नीचे गई हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे भी कुछ बोलना था कि गवर्नमेंट कह रही थी कि इंपोर्ट नहीं करेंगे, और वो टाई फिश होगी वो स्कीम, 10 साल बाद बंद करनी पड़ी। तो दैट वाज अ फैस्को। वो आई थिंक गवर्नमेंट को आके कभी एक्सेप्ट करना चाहिए, पर कभी करते नहीं। चलो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, नहीं करते, बंद कर दी। किस पर्पज़ से चलाई थी, अब वो टैक्स पेयर में ही देना है। गवर्नमेंट का तो कोई अपना पैसा तो होता नहीं है, अब वो उनकी बल्ले बल्ले होगी जिनने डाले थे उसमें। ठीक है, तीसरी चीज़ है, सेंट्रल बैंक मैंने बताया फिजिकल गोल्ड नॉट ओनली बाय कर रहे हैं, बट वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकाल भी रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया ने लिया तो यूएस भी ले रहा है, उससे जो फिजिकल शिपमेंट है 75% बढ़ चुकी हैं। और अब जो मेन रीज़न है बढ़ने का, जो ये टैरिफ वॉर चल रहे हैं, तो अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है। यूक्रेन वॉर का अभी तक सेटल नहीं हो लिया है। ट्रंप ने बोला है कि रशिया अगर नहीं मानेगा द वे ही वांट्स टू सेटल इट, तो ही विल इंक्रीज टैरिफ्स टू 25 to 50% ऑन रशियन ऑयल। वो तेहरान को भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ट्रंप, बाकी हर जगह कर रहे हैं। तो इतनी अनसर्टनिटी है कि अब ये भगता दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं, दिस इज़ जस्ट माई ओन पर्सनल दिस थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना टैरिफ वॉर और ये सब चीज़ें सेटल होती दिखेंगी। अब उससे रेट गिरेगा गोल्ड का, नहीं गिरेगा, वो तो समय बताएगा। हमें क्या करना चाहिए, जो आम आदमी को कैसे सोचना चाहिए। मैं किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा यार। हम कहाँ 1 टन खरीदने हैं गोल्ड, हम कब 200 टन 100 टन खरीदने हैं। कोई 1 ग्राम खरीदता है, कोई 5, कोई 10, को बच्चे का बर्थडे आ गया, लड़की का बर्थडे, लड़के का, नाना जी दादाजी किसी ने पैसे दे दिए, तो मेरे ख्याल गोल्ड ले लेना चाहिए। नहीं वो फिज़िकल गोल्ड, अरे फिज़िकल गोल्ड के लफड़े तब तुम मानो जब मैं 10 केजी खरीदने की बात करूं।
अदर नहीं मेकिंग चार्जेस होते हैं, तो देख के भी अच्छा लगता है। जो लेडी ने 2002 में 2004 में गोल्ड 6000 कूदा था रेट, ठीक है, उससे पहले 5000 था, तो 5000 पे अगर उसने 15% मेकिंग चार्जेस उस टाइम पे दे भी दिए, विच वुड हैव बिन हाउ मच, 750 रुपये, तो भी उसको 5750 का गोल्ड पड़ा। तो अगर आज 89,000 रेट है और 22 कैरेट का कुछ होगा 81-82,000 के करीब, तो भी भैया उसका क्या बहुत फ़र्क पड़ता है। इमीडिएटली तो पड़ता है, दिखता है, लेकिन द वे द जर्नी हैज़ बीन, फिर उसने वो गोल्ड को पहना, शादी में पहना, फ़ोटो खिंचाई, आज भी देखती है, तो उसका भी एक चार्म है। जैसे हम सारी चीज़ को एकदम 4% पे 5% 8% गेन इस पे नहीं देख सकते। गोल्ड के जो फिर सिक्के खरीदते हो, वो जो वो आते हैं 4-5% मेकिंग चार्जेस लगता है, उसको तो आप लॉकर में रखते हो, पहन ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत पहनना चाहिए, जुपिटर बेटर होता है। आप बोलेंगे तो फिर आज चैनल पे एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा है, बट मैं ये बता रहा हूँ थोड़ा बहुत तो कान में लगा लो, कुछ तो ले लो, एक चेन पहन लो, पहनने वाले कोई ऐसी इतनी दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। ख़रीदना चाहिए मेरे हिसाब से तो वैसे ही ठीक है। इन्वेस्टमेंट में कौन गोल्ड में अपनी चेन खरीद के बेचता है, इट इज़ कंसिडर्ड समथिंग कि फैमिली का बहुत ही बुरा टाइम आ जाए, लेकिन देन गोल्ड डज सेव यू, बिकॉज अगर कल को इकोनॉमिक्स में कुछ होगा, बिकॉज मेरा एक इशू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ यही था कि यार उसकी बैकिंग कुछ नहीं खरीदी, सोवरेन वॉज नॉट बाइंग एनी गोल्ड इन प्लेस ऑफ दैट, तभी तो इतना प्रॉब्लम हो रही है। अगर गवर्नमेंट गोल्ड उसके अगेंस्ट लेती तो गवर्नमेंट की जेब से थोड़ा कुछ जाता। गवर्नमेंट ने गोल्ड लिया एक पर्टिकुलर रेट पे 25,000 रुपये तोला, अब वो हो गया 89, तो उसने सोना लिया, अब उसने दे दिया, तो उसको गवर्नमेंट को नुकसान नहीं, गवर्नमेंट को नुकसान है, गवर्नमेंट ने हवा में रेट दे दिया, पेपर दे दिया। अब वो पेपर जो दिया था उसकी कीमत 20,000 थी, मान लो 25,000 जो उस टाइम का गोल्ड था 2015-16 का, जो भी देखना, अब उसको देना पड़ रहा है 90,000 के हिसाब से, 89,000 के हिसाब से। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको लगा कि ये तो ना ऐसे इतना नहीं गोल्ड बढ़ेगा, बट बढ़ गया, तो इट वॉज ए फ्लॉड स्कीम। एंड ये इस चीज़ों पे चर्चा करनी चाहिए हमारे देश में कि भैया कौन ब्यूरोक्रेट था जिसने डिसीजन लिया उसको आज भी। अब ये ना फिर चैनल, कई बार क्या होता है ना, आप सेम टाइम पे वीडियोस बनाते हैं तो आपका वो पुराना चैनल जो दूसरा वीडियो बनाया उस वाली आत्मा रह जाती है। तो आई विल स्टॉप एट दिस, बट हमें स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता होना चाहिए सबको क्या करना है। बट एक चीज़ और बता के वीडियो बंद करूँगा कि सिल्वर के बारे में भी बात कर लो भाइयों बहनों। $34 पर ऑन्स क्रॉस कर गया, जिसको लाख रुपया भी बोल सकते हैं केजी के हिसाब से। तो सिल्वर इज़ ऑल्सो समथिंग टू लुक आउट फॉर, ठीक है। सिल्वर को ना भूलिए, क्योंकि जो रिटर्न्स दिए हैं सिल्वर ने तो गोल्ड से ज़्यादा दिए हैं। तो सिल्वर लास्ट ईयर हैज़ गॉट द गोल्ड मेडल, गोल्ड हैज़ गॉट द सिल्वर मेडल, एंड इक्विटीज़ तो ब्रोंज या उससे नीचे है, क्योंकि आई थिंक रियल एस्टेट हैज़ गॉट ब्रोंज मेडल। तो इक्विटी को तो कुछ मेडल मिला ही नहीं पिछले साल, ठीक है। तो दिस हैज़ बीन द रिटर्न्स फॉर यू इन लास्ट 1 ईयर। गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा नोबडी कैन स्पेकुलेट अभी, ठीक है, लेकिन प्लीज़ कीप फॉलोइंग गोल्ड। जनरली समझदार लोग बोलते हैं कि 5 से 10% पोर्टफोलियो गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए, पर इसका ये मतलब नहीं कि पोर्टफोलियो ही 50,000 का है तो उसमें भी आप कैसे करोगे। जब भी पोर्टफोलियो की बात कही जाती है, नॉर्मली लोगों को बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गरीब अमीर देश वाला काम होता है। पोर्टफोलियो इज़ अ बिगर अमाउंट। आप क्या बोलते हैं कि क्या अमाउंट होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो कितना पोर्टफोलियो का साइज़ होना चाहिए, कि किस एसेट क्लास में होगा, बड़ी इस पे वीडियोस बनते हैं, यू शुड हैव दिस, बट वो व्हाट इज़ दैट साइज ऑफ द पोर्टफोलियो। कैन यू हैव ए रियल एस्टेट इन 10 लाख पोर्टफोलियो? एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। तो व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो जिस पे ये सब हमें बात करनी है, उससे पहले हमें जो करना है। बहुत अच्छे तरह से चीज़ें कुछ समझा रहा हूँ मैं फाइनेंशियल विजडम कोर्स में, जो ऑन है मेरा अभी। आप अगर अब भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। तो FW दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फाइनेंशियल विजडम, अच्छी बातें, आराम से सुकून वाली विजडम वाली बातें करी जाएंगी उसके अंदर। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं फाइनेंशियल विजडम कोर्स पे, तो आप प्लीज़ जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।